अस्सलाम वालेकुम जी। आज मिर्ज़ा इंजीनियर की वीडियो का दूसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हैं। कल जी हम बात कर रहे थे कल गए एक दो दिन पहले हम पहली वीडियो में बात कर रहे थे कि मिर्ज़ा इंजीनियर के बारे में। तो उसी का हिस्सा है ये पार्ट 2 जो मैं अब बना रहा हूँ, और ये आखिरी हिस्सा होगा इस वीडियो का। तो मिर्ज़ा इंजीनियर के बारे में जो चीज़ें यानी कि मैंने जो उसके बारे में सर्च किया है और जो चीज़ें मुझे उसके बारे में लगी हैं, मैं वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि वो कैसा शख्स है। तो उसके लिए ये थोड़ा सा अकीदा इंसान का यानी कि ख़राब करता है। इंसान थोड़ा सा क्या अकीदा ख़राब हो जाए, ईमान ख़राब हो जाए, तो फिर इंसान इस्लाम के अंदर रहता नहीं है। तो उसने मैं बहुत से देखा है वीडियो में, वो चैलेंज कर रहा होता है कि जी कोई भी आ जाए, मैं मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूँ, मैं उन्हें गलत साबित करूँगा ये वो। लेकिन वो जब जाते हैं तो वो आगे से पेश नहीं होता। अब लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि जी मैं मिर्ज़ा इंजीनियर के बारे में जी गलत बातें कर रहा हूँ। वो सब गलत नहीं करता। मैं भी मानता हूँ वो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं ख़ुद उनकी मानता हूँ, और उसी से सुनकर मुझे पता चला है कि ये आगे वाकई इस्लाम में ये चीज़ भी है। लेकिन बहुत सी चीज़ें वो फिर भी गलत करता रहता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें वो अच्छी भी करता है, हदीसें बताता है जो हमें पहले मालूम नहीं होती, मैंने उससे सुनी है। जैसे अज़ान के बाद का दुरूद शरीफ मुझे पहले नहीं पता था। हम तो पहले ही जानते थे कि जी पहले पढ़ना है, लेकिन उन्होंने बताया कि जी पहले पढ़ना बिदअत है, ये कोई नबी पाक के दौर में नहीं था, लेकिन बाद में पढ़ सकते हैं, ये मुझे उसी से पता चला। और बहुत सी चीज़ें जो मुझे पता नहीं थी लेकिन उसकी वीडियोस देखकर मुझे पता चली हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसकी अगर सही फॉलो करते हो तो वो तो फिर तो ठीक है, लेकिन उसकी फुल फॉलो करने के चक्कर में, उसे सही मानने के चक्कर में इंसान अपने ईमान से चला जाता है। वो अल्लाह के वलियों की नऊज़ुबिल्लाह कह रहे हैं कि जी ऐसे अल्फाज में बयान करता है जैसे इंसल्ट कर रहा हो। दूसरा वो सबको गलत कहता है कि जी मैं ख़ुद ठीक हूँ। उसकी नज़र में शिया भी गलत हैं, बरेलवी गलत हैं, देवबंदी गलत हैं, अहले हदीस भी गलत हैं जी वो ख़ुद ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे जो लगती है कि जी उससे आकर तो इस्लाम नहीं शुरू हो रहा ना, कि उसके बाद के जो उससे के मानने वाले हैं तो वो तो नहीं सही ना। दूसरा वो हज़रत अमीर मुआविया के बारे में या मुख्तलिफ़ सहाबा के बारे में गलत बयानी करता रहता है कि जी वो उनको इस्लाम से बैर समझता है। लेकिन क्योंकि अब देखें ना, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को उसने चैलेंज किया था कि जी आए, मैं उनसे मुनाज़रा करने के लिए तैयार। मुफ्ती तारिक मसूद साहब उन्होंने रिटर्न टिकट भी कहा था कि जी मैं उसको रिटर्न टिकट भी दूंगा। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब कराची से आए चहलम, इतना लंबा सफ़र तय करके वो यहाँ पर आए। उन्होंने उससे वीडियो बनाई कि जी मैं 48 घंटे के लिए जहाँ पर हूँ, मतलब 3 दिनों के लिए। तो जो चीज़ 2 दिन 48 घंटे भर के थे, मतलब 2 रातें 2 दिन कि जी वो कोई इतना में कि जी मैं 48 घंटे के लिए यहाँ पर हूँ। तो जब कि वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें 48 घंटे में मैं इनसे मुनाज़रा करूँगा, उन्होंने ये कहा था कि 48 घंटे के लिए मैं यहाँ पर हूँ। वो कोई बयान रिकॉर्ड करा दें जिसमें मैं जी के वो अपने असूल बताएं, या जो कुछ भी करना चाहते हैं, मुनाज़रा करना चाहते हैं, नहीं चाहते, मैं उसके बाद जो तय करना होगा वो हम बाद में तय करेंगे। लेकिन फ़िलहाल दुनिया को ये बता दें कि जी मैं वाकई मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूँ और ये वो। लेकिन वो उन्होंने कोई बात नहीं की। जब 48 घंटों बाद मुफ्ती तारिक मसूद ने फिर वापस चले गए बयान रिकॉर्ड करा कर कि जी मैं जा रहा हूँ, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। जी ये पीछे से निकल आए, जैसे बारिश के बाद मेंढक नहीं निकल आते, या देहातों में आपने देखा होगा कीड़ी निकल आते हैं, वे इसी तरह बैल से निकल आए अपने से। जी आप इसके बहाने देखोगे जी ये उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। पुलिस कहाँ से लगी हुई है? वो खुद और अपने टाइम पूरा करके वापस गया, तो इसका मतलब पुलिस उसके पीछे नहीं थी ना जी। वो ऑन दी रोड सफ़र नहीं कर गया, बल्कि जहाज़ से सफ़र कर गया। जी पहला झूठ ऐसे कहता है जी ये पहला झूठ ही, ये फक्की, ये इसके जो मशहूर हैं। तो बात यहाँ पर ये नहीं थी कि वो जहाज़ से आए हैं या गाड़ी से आए हैं या पैदल आए हैं, बात थी मुनाज़रे की जो आपने चैलेंज किया था। वो चैलेंज पूरा करने वो तो आ गए थे, लेकिन तुम नहीं निकले।
اس جگہ پر بہت سے اس کے ماننے والوں نے یعنی کہ سیدھا راستہ بھی پکڑا ہے، اس کو چھوڑا ہے، لیکن بہت سے جو ہیں وہ پھر بھی اس کی سپورٹ میں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کو جو انسان پسند کرتا ہے نا، جب وہ پسند آ جائے تو اس کی غلطیاں بھی انسان کو لگتی ہے کہ یار وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا انسان کہ یار نہیں یہ غلط نہیں ہو سکتا. اور کیونکہ میں خود اپنی مثال دوں کہ میں عمران خان کو پسند کرتا ہوں، بہت سی باتوں میں وہ غلط ہوتا ہے، لیکن انسان کہتا ہے یار چھوٹا سا کوئی جھوٹا سا دلاسا ہمیں دے دینا تو میں اس پہ ڈیفینڈ کر لوں گا اسے. تو اس نے بھی ایک جھوٹا سا دلاسا دیا ہے اپنے ماننے والوں کو، اور وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس پر اس کو. تو میں تو یہی ان سے کہوں گا کہ یار جتنا میں نے نوٹ کیا ہے اس کی ساری ویڈیوز دیکھیں، دوسری علماء کی بھی دیکھیں، حق کی پہچان کریں، اس سے بچیں، کیونکہ وہ آپ کے ایمان کا دشمن ہے. وہ اس نے کوئی صحیح راہ آپ کو نہیں دکھانی. یہ کوئی نہیں ہے کہ جی اس سے پہلے کوئی سب غلط تھے یہی ٹھیک آ اس کے ساری سمجھ اسی کو دین کیا ہے. دوسروں کو بھی سمجھ ہے، جو پہلے اتنے عرصے سے علماء کرام لگے ہوئے ہیں تو ان کو بھی سمجھ ہے. میں تو کہوں گا کہ جی کوشش کریں، حق کا ساتھ دیں، حق پر چلیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.